आज है 25 जून 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। जशपुर में किसानों को बड़ी राहत, रियायती दरों पर मिल रहा खाद बीज, बड़ी खेती की उम्मीद। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की पहल अब जशपुर जिले में जमीन पर दिख रही है। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से रियायती दरों पर खाद और बीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिले की समितियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और बीज का भंडारण किया गया, जिससे किसानों को समय पर कृषि संसाधन मिल सके। महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत, मातृत्व अधिकारों पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। महिला कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मातृत्व लाभ को महिलाओं का संवैधानिक और मानवीय अधिकार बताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया। फैसले में कहा गया कि मातृत्व से जुड़े अधिकारों को केवल तकनीकी आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक निधि कार्यों में खुशवंत साहिब अव्वल, रिपोर्ट कार्ड में सुनील सोनी पीछे। छत्तीसगढ़ के विधायकों के प्रदर्शन को लेकर जारी रिपोर्ट कार्ड में विधायक निधि से कराए गए कार्यों का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार विधायक निधि के उपयोग और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में खुशवंत साहिब सबसे आगे रहे, वहीं सूची में सुनील सोनी सबसे पीछे बताए गए। रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृत और पूर्ण हुए कार्यों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। जुलाई से बदलेगा बिजली बिल नियम, उपभोक्ताओं को झटका। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बिजली बिल व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। नए नियमों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ मामलों में अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देर से बिल जमा करने वालों को राहत देने का प्रावधान किया गया। बिजली विभाग के अनुसार बिलिंग और भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ये बदलाव किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्लॉट घोटाले में बड़ा एक्शन, ईओडब्ल्यू ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। छत्तीसगढ़ के चर्चित प्लॉट घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 4 करोड़ रुपए के नुकसान और 20 लाख रुपए के गबन के आरोपों से जुड़े मामले में ईओडब्ल्यू ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान दाखिल कर दिया। जांच में सरकारी नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के कई पहलू सामने आए। अटल आवास दिलाने के नाम पर ठगी, फर्जी निगम कर्मचारी गिरफ्तार। राजनांदगांव में अटल आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को निगम कर्मचारी बताकर लोगों से आवास दिलाने के नाम पर पैसे वसूलता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को धर दबोचा। प्रारंभिक जांच में कई लोगों से ठगी की बात सामने आई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस धोखाधड़ी में और कौन कौन शामिल है। 29 लाख बच्चों को मिलेगा गर्म और पौष्टिक भोजन, सेंट्रल किचन योजना शुरू। छत्तीसगढ़ के करीब 29 लाख बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां राज्य सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक और गर्मागर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल किचन मॉडल को बढ़ावा दे रही है। इस व्यवस्था के तहत आधुनिक रसोई घरों में तैयार भोजन सीधे बच्चों की थाली तक पहुंचेगा। सरकार का मानना है कि इससे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण स्तर में सुधार होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत, सीधे खाते में पहुंचेगी साड़ी खरीद की राशि। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब साड़ी वितरण की बजाय उसकी राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और हितग्राहियों को अपनी पसंद के अनुसार साड़ी खरीदने की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने से प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी बनेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर बुद्री ताती को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर बुद्री ताती को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ताती की उपलब्धि प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उनके कार्य समाज सेवा की प्रेरणा देते हैं। पद्मश्री सम्मान से उनकी मेहनत, समर्पण और योगदान को राष्ट्रीय पहचान मिली। मंत्री श्री चौधरी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तित्व समाज को आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। कम बारिश की आशंका पर अलर्ट, साई सरकार, किसानों को दलहन तिलहन की सलाह। छत्तीसगढ़ में सामान्य से कम बारिश की आशंका को देखते हुए साई सरकार सतर्क हो गई है। किसानों को धान पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय दलहन और तिलहन फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी गई। कृषि विभाग का मानना है कि कम पानी में तैयार होने वाली ये फसलें किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित हो सकती हैं। सरकार विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान भी चला रही है। सुकमा राजीव भवन चोरीकांड का खुलासा, घंटों में चोर गिरफ्तार, सामान बरामद।
सुकमा के राजीव भवन में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। चोर भवन से एसी लाइट, पंखे और अन्य सामान चुरा कर ले गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गए। भारतमाला परियोजना के 82 राजमार्ग मार्च 2027 तक पूरे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा, जिससे यात्रियों और माल परिवहन दोनों को लाभ मिलेगा। इन राजमार्गों के शुरू होने से यात्रा समय घटेगा, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और स्थानीय व्यापार तथा औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। कोदो कुटकी की खेती से बढ़ेगी आय, मिलेगा बेहतर पोषण और कृषि में आत्मनिर्भरता। कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाज किसानों के लिए लाभकारी फसल विकल्प बनकर उभर रही हैं। कम पानी, कम लागत और विपरीत मौसम में भी बेहतर उत्पादन देने वाली ये फसलें पोषण से भरपूर हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। सरकार भी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। जल जीवन मिशन से भटपल्ली में बदलाव, हर घर तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से भटपल्ली गांव की तस्वीर बदल गई। अब गांव के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करने की समस्या से राहत मिली। महिलाओं और बच्चों का समय बच रहा है और स्वच्छ जल उपलब्ध होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आई है। GTA 6 की कीमत और एडिशन का खुलासा, 25 जून से प्री ऑर्डर शुरू। गेमिंग की दुनिया के सबसे चर्चित गेम GTA 6 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। गेम की कीमत और अलग अलग एडिशन से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद फैंस में उत्साह बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 जून से GTA 6 के प्री ऑर्डर शुरू हो सकते हैं। गेम को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे खिलाड़ियों को अब इसके लॉन्च से जुड़ी नई जानकारियों का बेसब्री से इंतजार है। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 200 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, माफियाओं में मचा हड़कंप। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले रेत से भरे 200 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति रेत खनन से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है। मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से शुरू हो सकती है पढ़ाई, क्षेत्र को मिलेगी सौगात। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर छात्रों और क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। संभावना जताई जा रही है कि कॉलेज में इसी सत्र से MBBS की पढ़ाई शुरू हो सकती है। इससे सरगुजा संभाग के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। T20 लीग में रंगारेड्डी राइजर्स की जीत, मेदक फॉल्कन्स को हराया। T20 लीग में रंगारेड्डी राइजर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेदक फॉल्कन्स को 5 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में मेदक फॉल्कन्स से पहले बल्लेबाजी करते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, लेकिन रंगारेड्डी राइजर्स के बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की जीत में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का अहम योगदान रहा। इस जीत के साथ रंगारेड्डी राइजर्स ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऑपरेशन मानसून शुरू, शिकारियों पर कसेगा शिकंजा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया गया। मानसून के दौरान बढ़ने वाली अवैध शिकार गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्पेशल रिस्पांस टीम यानी SRT को सक्रिय किया गया। अभियान के तहत जंगलों में गश्त बढ़ाई गई और संवेदनशील क्षेत्रों की कड़ी निगरानी की जा रही है। मोदी मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल के संकेत, कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि सरकार के प्रदर्शन, क्षेत्रीय संतुलन और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव संभव माना जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। केदार कश्यप की पहल से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में शुरू होगी हॉर्नबिल सफारी। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री श्री केदार कश्यप की पहल से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ये पहल वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सफारी के माध्यम से पर्यटक क्षेत्र की जैव विविधता और दुर्लभ पक्षी प्रजातियों को करीब से देख पाएंगे।
रायपुर भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण। रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ कार्यकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। दुकान में सीपेज रोकें, 1 लाख मुआवजा दें, आरडीए को उपभोक्ता आयोग का सख्त आदेश। दुकान में लगातार हो रही सीपेज की समस्या को लेकर उपभोक्ता आयोग ने आरडीए की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने कहा कि दिया संबंधित दुकान में सीपेज की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और पीड़ित दुकानदार को मानसिक व आर्थिक नुकसान के लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना भी दिया जाए। रायगढ़ इस्पात प्लांट में फर्नेस विस्फोट, 4 मजदूर झुलसे, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित एक इस्पात प्लांट में काम के दौरान अचानक से फर्नेस फटने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 मजदूर झुलस गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नव्या मलिक ड्रग केस में ईडी की एंट्री, करोड़ों के लेन देन की जांच। नव्या मलिक से जुड़े चर्चित ड्रग केस में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो गई है। एजेंसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की जा रही है और करीब 1 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन की पड़ताल की जाएगी। ईडी ये पता लगाने में जुटी है कि कथित ड्रग नेटवर्क से जुड़े पैसों का स्रोत क्या था और उनका इस्तेमाल किस तरह किया गया। जांच एजेंसी वित्तीय दस्तावेजों और बैंक लेन देन की भी समीक्षा कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।